सोना, तुमने जिंदगी में जो भी चाहा, उस चाहत को पाने के लिए तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। बाप हूं तुम्हारा, रिश्तों का, जिंदगी का एक्सपीरियंस है मुझे। तुमने अपनी जिद की वजह से, अपनी गलती की वजह से अपना फ्यूचर बर्बाद कर लिया। अब दोबारा मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। अरे भूल जाओ उस बच्ची को, उसे अपना एक दर्दनाक अतीत समझकर भूल जाओ। क्या करोगी तुम उस बच्ची को रेज करके एज ए सिंगल मदर? समझती हो क्या होगा? दुनिया वाले तुमसे 1000 तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे। झूठ बोलो तो प्रॉब्लम, सच बोलो तो प्रॉब्लम। प्लीज ऐसा कुछ मत करो। देखो सुनो, मुझे उस समय जो समझ में आया मैंने किया, और तुमसे इतनी बड़ी बात छिपाई, तुमसे झूठ बोला। सब गलत किया है पापा, आपने सब गलत किया है। अरे आपके सीने में दिल है कि नहीं है? सीने में दिल है बेटा, तभी तो बच्ची को जिंदा रखा, ऑर्फनेज में रखा, उसकी हर रिक्वायरमेंट पूरी करता हूं बेटा। मेरे लिए भी इतना आसान नहीं था तुमसे और दुनिया से इस बात को छिपा कर रखना। तुम्हारे डैड की भी इज्जत है, रिस्पेक्ट है सोसाइटी में। लोग मुझसे अगर उस बच्ची के बाप का नाम पूछते तो मैं क्या जवाब देता? तो बताओ क्या जवाब देता मैं? जो गलती तुमने इतने साल पहले की, आज वही गलती तुम दोबारा करने जा रही हो। पहले भी तुमने मुझे मुसीबत में डाला, आज फिर से तुम मुझे मुसीबत में डालने जा रही हो। तुम मुझसे उस लड़की के ऑर्फनेज का पता पूछ रही हो। अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि वो बच्ची किस ऑर्फनेज में है, तो पता है तुम क्या करोगी? तुम मेरी इज्जत की परवाह किए बिना उस बच्ची के पास जाओगी, अपनी बेटी को लाओगी और एज ए सिंगल मदर उसे रेज करोगी। मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगा। ठीक है पापा, मत बताइए। पहले भी आपने वही किया जो आपको सही लगा, और आज भी आप वही कर रहे हैं जो आपको सही लग रहा है। लेकिन आज इस माँ का आपसे एक वादा है, मैं भी वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा। मत बताइए आपकी मेरी बेटी कहाँ है, मैं खुद ही पता लगा लूंगी। वो बच्ची कहाँ है? इस तरह से क्या देख रहे हैं आप मुझे? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। करण की बेटी कहाँ है? कौन सी बच्ची? सबको पता है कि वो बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी। ये टोन अपनी बेटी और अपने नौकरों पे इस्तेमाल कीजिएगा, मुझ पे नहीं। इस टोन की आदत नहीं है मुझे, और शायद आप जानते नहीं मैं कौन। मैं करीना लूथरा, जो चाहती हूँ ना उसे पाके रहती हूँ। इसीलिए मुझे बता दीजिए करण की बेटी कहाँ है, वरना मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगी ना जिसका सपना भी नहीं देखा होगा आपने। क्या कर लेंगी आप? क्या कर लेंगी? आपकी बेटी को बुलाऊंगी, सबके सामने उससे कहूंगी आपसे पूछे कि उसकी बेटी कहाँ है। इतना बड़ा झूठ बोला आपने कि उसकी बेटी मरी हुई पैदा हुई थी। अपनी इज्जत के लिए प्रेस को बुलाऊंगी, आपकी उसी इज्जत की धज्जियां उड़ाऊंगी पूरी सोसाइटी में, पूरे समाज के सामने कहूंगी कि अपनी झूठी शान के लिए आपने अपनी बेटी की जिंदा बच्ची को मरा हुआ साबित किया। I don't believe this। जानते हैं उसके बाद क्या होगा? आपकी बेटी, वो अपनी बेटी को तो ढूंढ ही लेगी, और फिर वो अपनी बच्ची के साथ आपको छोड़ के चली जाएगी अपनी जिंदगी जीने एज अ सिंगल मदर, और आप अकेले रह जाएंगे। आपको अपनी पूरी जिंदगी अकेले काटनी होगी। किस लिए? झूठी शान के लिए। एक तरफ आपकी बेटी अपनी बच्ची के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही होगी, और दूसरी तरफ आप अपनी झूठी इज्जत के साथ अकेले रह जाएंगे। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मुझे सच सच बता दीजिए कि करण की बेटी कहाँ है, या फिर अपनी झूठी इज्जत के साथ अकेले रहिए जिंदगी भर। वैसे मुझे लगता है पहला ऑप्शन बेटर है। सो टेल मी, करण की बेटी कहाँ है? आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप सोना को
किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे। आई प्रॉमिस, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, सोनाक्षी से भी नहीं। उसका नाम पीहू है। आफ्टर ऑल मैं भी उसका नाना, उसकी सारी जरूरतें पूरी करता हूं। डेली उसे फोन करता हूं, उसका हाल चाल पूछता हूं। कहाँ है वो ऑर्फनेज में है। नाम? सेंट थॉमस चाइल्ड केयर सेंटर। तब मुझे पता चला कि पीहू तुम्हारी बेटी है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, बट जिंदगी ऐसी दो राह पे आके खड़ी हो गई थी जहां हम सबको पता चला था कि प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है और प्रीता मां नहीं बन सकती। घर में एक मातम सा छाया हुआ था। सबको घर में एक बच्चा चाहिए था। शर्लिन के मिसकैरेज के बाद भाई डिप्रेशन में चले गए। 3 महीनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले और भाभी भाभी पूरा दिन बेबी रूम में गुजारती थी, चुपचाप रोती रहती थी। मॉम, कृतिका, शर्लिन सब कितने दुखी थे। मुझसे अपनी फैमिली का दुख देखा नहीं गया। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। जानते नहीं आपने क्या किया? मैंने कुछ प्लान नहीं किया था। मैं तो बस एक बार अपने करण की बेटी से मिलना चाहती थी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं ऑर्फनेज चली गई। मुझे ये बात खाने लग गई कि हमारे लूथरा फैमिली की बेटी वो एक अनाथ आश्रम में है और कोई दिन पता नहीं कौन आके उसे अडॉप्ट कर ले और फिर वो उनके साथ चली जाएगी। अगर किसी ने उसे अडॉप्ट नहीं किया तो वो पूरी जिंदगी एक ऑर्फनेज में रहेगी। उसे कभी पता भी नहीं चलेगा कि वो हमारे घर की बेटी है। फिर मैंने सोचा कि एक बार सबसे बात करके देखती हूँ। करण प्रीता से ही बात करती हूँ कि बच्ची अडॉप्ट कर लो, हो सकता है वो मेरी बात मान जाए। वैसे ही हुआ, करण प्रीता ने हाँ कह दी। मुझे मौका मिल गया पीहू को अपने घर लाने का। आफ्टर ऑल बेटी तो इसी घर की है ना। मैं पीहू को घर ले आई। मैं नहीं चाहती थी कि फैमिली के होते हुए पीहू अनाथ आश्रम में पले। बस यही गलती थी मेरी। मैंने जो भी किया मेरे हिसाब से अच्छे के लिए किया, एक नेक काम किया मैंने। लेकिन तुमने क्या किया सोनाक्षी? अपनी बेटी को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। तुमने नहीं छोड़ा, तुम्हारे पापा ने छोड़ा। पर पूछना तो चाहिए था ना। जिद करती तो पता चल ही जाता तुम्हें। लेकिन तुम्हें तो परवाह ही नहीं थी। शादी करने जा रही थी, उसके बाद लंदन जा रही थी अपनी एक नई लाइफ शुरू करने। फिर तुम्हें पता चला कि करण और प्रीता ने एक बच्ची अडॉप्ट की है, तो पता लगा लिया। पता चल गया कि वो तुम्हारी बेटी और चली आई इस घर में। सोचा बेटी इस घर में बस गई है, मैं भी आके इसी घर में बस जाती हूँ। कम से कम इसी बहाने करण के करीब तो हो जाऊंगी। मुझे इस घर में अपना घर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा अपना घर है, मेरी अपनी बच्ची है। पीहू तुम्हारी बच्ची नहीं है, पीहू करण और प्रीता की बेटी है। पीहू मेरी बच्ची है। प्लीज, आप सब है ना एक दूसरे के लिए। कितनी बड़ी फैमिली है। आपकी अपनी बेटी भी है, प्रीता के पास करण है। आई एम श्योर बहुत ही जल्दी प्रीता को अपना बच्चा भी हो ही जाएगा। लेकिन मेरे पास और कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। मेरे पास सिर्फ मेरी बच्ची है और मैं यहाँ पर अपनी बच्ची को लेने आई हूँ और मैं लेकर जाऊंगी यहाँ से। पीहू कहीं नहीं जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? पीहू मेरी और प्रीता की बेटी है, वो कहीं नहीं जाएगी।
घबराना नहीं है। वो पीहू को ले जाने के लिए आई है। वो पीहू को ले जाएगी क्या? नहीं, कोई पीहू को कहीं भी नहीं ले जाएगा। तू उसकी माँ है ना, माँ से बच्चे को कभी कोई अलग कर पाए? पीहू तेरी है, कोई पीहू को नहीं ले जाएगा तुझसे। तू हम ये प्रूव हुआ क्या कि सोनाक्षी पीहू की माँ है क्या? नहीं, मेरे जानते कि सच क्या है मुझे कोई लेना देना नहीं है। सच ये है कि पीहू मेरी है। मैं पीहू के बिना नहीं रह सकती हूँ, आपको पता है ना। मैं एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। प्लीज पीहू को मुझसे दूर मत जाने देना। पीहू ने मुझे माँ माना है ना, सबके सामने पीहू ने मुझे मम्मा कहा है। मेरा जो रिश्ता है वो माँ का है, वो कोई और उसकी माँ नहीं है। मैं उसकी माँ हूँ। जब पीहू मुझे माँ मानती है तो फिर कोई और कौन होता है आकर कहने वाला कि वो पीहू की माँ है? प्लीज पीहू को मुझसे दूर मत जाने देना। करण तुम प्लीज, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा ना। प्लीज किसी को पीहू को मुझसे दूर मत करने देना। मैं जिंदगी भर कुछ भी नहीं मांगूंगी, क्योंकि बिना नहीं रह सकती। मैंने आज तक आपसे भी कभी कुछ नहीं मांगा ना। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए या मेरे लिए कर दो, लेकिन आज आप मेरे लिए ये कर दो। पीहू को मुझसे दूर मत जाने देना। पीहू मेरी बेटी है, मैं बहुत प्यार करती हूँ पीहू से। मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। पीहू को तुझसे दूर कोई भी नहीं करेगा। पीहू सिर्फ तेरी है, तेरी ही रहेगी। माँ, मुझसे कोई पीहू को अलग नहीं कर सकता है। आप हमेशा कहते हो ना कि मैं आवाज नहीं उठाती हूँ, मैं चुप रहती हूँ। मैं अपने लिए कभी आवाज नहीं मैं अपनी बेटी के लिए आवाज उठाऊंगी। मैं उससे अपने से दूर नहीं जा रही दूंगी। माँ, मैंने आपसे आज तक जो भी मांगा है आपने मुझे दिया है। आज भी मेरा दामन खाली मत रहने दे। पीहू कहीं नहीं चाहिए। पीहू हमारी बेटी है, वो कहीं नहीं चाहिए। नीचे चले क्या? प्रीता तू संभालना इसको। आती हूँ बेटा, आपके पास है ना, उसे नीचे मत आने दो। मेरी बेटी ने तुमसे कहा ना, उसने पुलिस कमिश्नर को फोन किया है। पुलिस यहाँ किसी भी वक्त आती होगी। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से जल्द चली जाओ, वरना पुलिस यहाँ आएगी और धक्के मार के तुम्हें बाहर निकाल देगी। और हाँ, एक बात याद रखना, तुम मेरी पोती मुझसे दूर कभी नहीं कर सकोगी। सुना तुमने? कोई भी नहीं। पहले तो आप लोग मेरे इरादों पर शक कर रहे थे। आप लोग को लग रहा था कि मैं झूठ बोल रही हूँ, पीहू मेरी बेटी ही नहीं है। मैं जो भी बोल रही थी आप लोग भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन अब तो मैंने सबूत दे दिया कि पीहू मेरी बेटी है। पीहू तुम्हारी बेटी नहीं है, वो प्रीता की बेटी है। अरे इतने तो सबूत दे दिए मैंने कि मैं ही पीहू की माँ हूँ। अब क्या एक माँ को अपने आप को माँ साबित करने के लिए डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं डीएनए टेस्ट करवाने की। क्या कर लोगी? डीएनए टेस्ट करवा के यही साबित करोगी ना कि तुमने पीहू को जन्म दिया। उसके अलावा कुछ और दिया है तुमने उसे? जिंदगी में कुछ नहीं दिया तुमने उसे। हम लोगों ने उसे नाम दिया है, परिवार दिया है, और उसने भी इस प्यार को और परिवार को एक्सेप्ट किया है। पीहू को हमने घर दिया है, वो इस घर की हो चुकी है। अब पीहू को इस घर से कोई जुदा नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। पीहू तुम्हें नहीं मिलेगी। और मैंने पीहू को जन्म दिया है। जन्म देने से क्या होता है? प्रीता उसकी मॉम है। अब जब पीहू को उसका अपना परिवार मिल गया है और तुम्हें अचानक से कहीं से पता चल गया कि तुमने जिस बच्ची को जन्म दिया था पीहू, वो यहाँ हमारे पास है, लूथरा हाउस में है, तो तुम यहाँ चली आई उसे वापस मांगने? क्यों? किस लिए? अपने स्वार्थ के लिए? तुम्हें पीहू का सहारा चाहिए जीने के लिए?
हम पीहू को सहारा देना चाहते हैं और ये परिवार पीहू को वो सब देगा जो इस घर की बच्ची को मिलना चाहिए। वो तो तभी होगा ना जब मैं अपनी बेटी पीहू को इस घर में रहने दूंगी। सोनाक्षी, तुमसे हम बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम अपनी जिद पे अड़ी रही हो। तो ठीक है, अब हम उस लैंग्वेज में बात करते हैं जो शायद तुम समझ जाओ। द लैंग्वेज ऑफ लॉ। इंडियन लॉ के हिसाब से अगर कोई परिवार कोई बच्ची अडॉप्ट करता है तो कोई भी आकर उस बच्ची को छीन नहीं सकता। तो अब आप मुझे लॉस के क्लॉज समझाएंगी? हाँ, मेरी बेटी के लिए। तो और मैं क्या करूं? क्या करूं? तुम ही मुझे कोई रास्ता बताओ, कोई तरीका बताओ जिससे तुम समझ जाओ। आखिरी बार बोल रही हूँ, अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ अगर किसी परिवार ने अडॉप्शन किया है तो अगर उसके असली माँ बाप भी आ जाए ना तो बच्चा छीन के नहीं ले जा सकते। हाँ, कानून भी यही कहता है कि ये बच्ची को नहीं ले जा सकती। ये बात और है कि करीना जी को सब सच पता था, पर अडॉप्शन का सच और झूठ से कोई कनेक्शन नहीं है। वो लीगली एक बार हो गया मतलब हो गया, फिर उसे कोई भी पलट नहीं सकते जब तक कि अडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स खुद अपनी मर्जी से उस बच्चे को अपनी माँ को देने के लिए राजी ना। अब तुम भी कुछ नहीं कर सकती सोनाक्षी। पीहू अब करण और प्रीता की हो गई। और पीहू को तो तुमने खुद एडॉप्शन के लिए दिया था। क्या? हाँ, पेपर्स है मेरे पास। ये देखो, तुम्हारे डैड ने ये लेटर मेल किया था हमें और कहा था कि पीहू को जितने जल्दी हो सके एडॉप्शन करने दे दो। शायद उन्हें डर था कि तुम किसी दिन अपने बच्चे को ले जाओगे और वो नहीं चाहते थे कि पीहू के बारे में किसी को भी कुछ पता चले। तुम्हारे सिग्नेचर्स है ना उस पे? अपने सिग्नेचर तो पहचानती हो ना तुम? ये साइन? साइन? बेटा, तुम तो मुझसे इस तरह क्वेश्चन कर रही हो जैसे कि जो प्रॉपर्टीज मैंने तुम्हारे नाम से की है वो सारी प्रॉपर्टीज मैं तुमसे वापस ले रहा हूँ। सोना, तुम मेरी इकलौती औलाद हो, जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा ही तो है। क्या मैं तुम्हारे मेंटल कंडीशन को नहीं देख पा रहा हूँ? बेटा, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर को चलाने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। कई तरह की मीटिंग्स अटेंड करनी होती है, कई तरह के पेपर साइन करने होते हैं। अब इस मेंटल कंडीशन में मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम बिजनेस का स्ट्रेस लो, तुम्हें मीटिंग्स के लिए जाना पड़े। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन पेपर्स पे साइन कर दो। तुम्हारे बिहाफ में मैं मीटिंग अटेंड कर लिया करूंगा, पेपर्स पे साइन भी कर दिया करूंगा। और हाँ, तुम्हें तो पता है मैंने अपने सारे बिजनेस तुम्हारे नाम से ही शुरू किए हैं। हाँ, तुम चाहो तो इन पेपर्स को एक बार देख लो, चेक कर लो। वैसे भी बिना चेक किए हुए किसी भी पेपर पे साइन नहीं करना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे वैसे भी कहाँ इंटरेस्ट है इन सब में। आप बताइए, आप जहाँ पर भी बोलेंगे मैं साइन कर दूंगी। बेटा, जहाँ जहाँ टिक किया हुआ है वहाँ वहाँ साइन कर दो। यहाँ? हाँ हाँ। रियली? अब एक नया झूठ बोलोगी? कहोगी कि ये सिग्नेचर तुम्हारे नहीं है? साइन तो मेरे हैं, पर मैंने साइन नहीं किया है। ये मेरे डैड ने मुझसे धोखे से साइन करवा लिए, पावर ऑफ अटॉर्नी बोल के। मेरे साथ धोखा हुआ है। धोखा दिया तुम्हें? पेपर साइन करने से पहले तुमने देखे नहीं? वेल, तुम्हें देखने से तो नहीं लगता कि तुम इतनी नादान हो। नादान हूँ, इसीलिए तो यहाँ पे खड़ी हूँ। अगर मैंने पेपर्स देख लिए होते, पढ़ लिया होता कि पेपर्स में क्या लिखा है, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करती। मैं अपनी दिल, अपनी आत्मा, अपनी पूरी ममता से कभी भी अपनी बच्ची का हक किसी और को नहीं सौंप सकती। मेरे साथ धोखा हुआ है। प्लीज, मेरे डैड ने मेरे साथ धोखा किया है। वेल, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है? किसने तुम्हारे साथ धोखा किया? तुम्हारे डैड ने तुम्हारे साथ क्या किया? ऐसा क्यों हुआ तुम्हारे साथ? We really don't care। सच तो ये है कि पीहू हमारी है, करण और प्रीता की बेटी।
और तुम्हारा कोई हक नहीं है उस पर।